स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पर। बाजू में ताकत हो, हिम्मत हो, हौसला हो, जज्बा हो, जोश हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा पैरा एथलीट, बहुत से ऐसे एथलीट हैं जिनके पैर नहीं होते, बहुत से एथलीट हैं जिनके हाथ नहीं होते, बहुत से ऐसे एथलीट हैं जिनकी आंखें नहीं होती, अपने जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं। ऐसा ही कुछ आज यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप के मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उनका पैर काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम भी नहीं करता, दर्द से कराह रहे थे, दर्द के मारे लगातार टैबलेट्स, गोलियां और न जाने क्या क्या ले रहे थे, कितनी बार क्या क्या उनको लगाया गया कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, उनका हौसला बना रहा। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जंपा मैदान में की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं खेलूंगा और जीत कर जाऊंगा और दिखा कर जाऊंगा दुनिया क्रिकेट को, क्रिकेट कैसा होता है, क्रिकेट कितना बड़ा जेंटलमैन खेल होता। आज तो मैंने मान लिया, तमाम जो क्रिकेट दुनिया वाले आज मान गए कितना रोचक, रोमांचक, रोमांच से भरा क्रिकेट मैच होता है। इतिहास के पन्नों पर ये अलग लिखा जाएगा। जो ग्लेन मैक्सवेल की 201 रन की पारी है, वो तमाम जो मुकाबले खेले गए तमाम खिलाड़ियों के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स हैं, दिग्गजों के रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने शतक पर शतक, शतक पे शतक लगाए, तमाम खिलाड़ियों के रिकॉर्ड एक तरफ है। ग्लेन मैक्सवेल की एक पारी, एक इनिंग 201 रन की पारी सब पर भारी है। हमने 1983 में कपिल देव का 175 रन का जो पारी थी, जो इनिंग थी, हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं देखी थी। कहा जाता था इतिहास की सबसे जबरदस्त पारी वो कपिल देव की, जो भारत को खिताबी मैच तक ले गई थी और खिताब 1983 में विश्व कप का जीता था। लेकिन मैं कहता हूं आज ग्लेन मैक्सवेल की पारी उन तमाम पारियों से भारी है। भारी इसलिए है कि वो नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नॉर्मल तरीके से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बल्कि जख्मी थे, चोट से कराह रहे थे, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे और खड़े खड़े स्ट्रोक लगा रहे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने दिखा दिया जोश, जज्बा और ताकत। उससे बढ़ के क्या आपने नोट किए, तमाम खिलाड़ियों को सेलिब्रेट करते हुए आपने देखा होगा, जब मुकाबला जीतते हैं कितनी तरह तेज चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तमाम तरह के वो अपने हर जो एक्शन है वो तमाम तरह के एक्शन दिखाते हैं। लेकिन आपने देखा मैक्सवेल को 201 रन की पारी खेली, उस पूरी टीम को अकेले दम पर अपने पैरों पर जिता कर ले गया। लेकिन जिस शान से मुकाबला जीती ऑस्ट्रेलिया और जिस शांति से वो मैदान से बाहर निकले, यानी जब वो लास्ट यानी अंतिम छक्का लगाते हैं, यानी 195 थे और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीत के मुहाने पे थे, अंतिम बाल पर उन्होंने छक्का लगाया और छक्का लगाते ही 201 रन तक पहुंचे थे। शान से बल्ला एक हाथ उठाते हैं, दूसरे हाथ में बल्ला उठाते, तमाम पूरे स्टेडियम का अभिवादन स्वीकार करते, पूरा स्टेडियम सलाम कर रहा था उनको। जो क्रिकेट का जो भी फैन है जहां भी पूरी दुनिया में, सभी सलाम कर रहे हैं इस ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग को। मैंने भी मुकाबला देखा था, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद था, जब उन्होंने 40 गेंदों पर 100 रन बनाए थे, धुआंधार पारी खेली थी नीदरलैंड के खिलाफ। मैंने सोचा शायद ऐसी पारी दोबारा इस विश्व कप में देखने को नहीं मिले। लेकिन यही मैक्सवेल एक और इतिहास गढ़ गया, जो सबसे तेज शतक बनाया इस विश्व कप में, जो इस विश्व कप का रिकॉर्ड भी बनाया, 40 गेंदों पर 100 रन बनाए, उसी ग्लेन मैक्सवेल ने एक और ऐसा कारनामा लिख डाला, गढ़ डाला, बना डाला, जो मिटाया नहीं जा सकता है, जिसे पाना आसान नहीं होगा। जिन परिस्थितियों में खेला हम और आप जो देखने वाले क्रिकेट, हम जो देखने वाले क्रिकेट, 100-200 साल के इतिहास में ऐसी विरले ही पारी देखने को मिले। हमने इस विश्व कप का सब कुछ पा लिया। ये जिसने ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग देखी, ग्लेन मैक्सवेल की जिसने पारी देखी, उसने इस पूरे विश्व कप को देख लिया। और क्रिकेट का जो सबसे बड़ा चरम होता, वहां तक वो दर्शक पहुंच चुका जिसने इस मुकाबले को देखा, जिसने इस पारी को देखा। सोचो आप, 4 पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरता, उसके बाद लगातार 43 पे दूसरा, 49 पे तीसरा, 49 पे चौथा विकेट गिरता, 59 पे पांचवा विकेट गिरता, 87 पे छठा और उसके बाद 91 पे 7वां विकेट गिर जाता। कप्तान पैट कमिंस आते, तारीफ उनकी करनी होगी। ये मत सोचो कि उन्होंने 60 रन से ज़्यादा, 60 बॉल से ज़्यादा उन्होंने बाल खेली सिर्फ और 12 रन बनाए। वो टिके रहे, 1.5 घंटे से ज़्यादा खड़े रहे। दूसरी तरफ मैक्सवेल का लगातार हौसला बढ़ाते रहे। उनके पास जब भी सामना करना पड़ा क्रीज पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, जब भी सामने आते थे बैटिंग एंड पर, वो बिल्कुल कूल होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, हंसते हुए पूरे मुकाबले में दिखाई दिए। कहीं उनके चेहरे पर कहीं इस तरह से दिखाई नहीं दिया कि चिंता है, टेंशन में हो। और लगातार मैंने देखा इस पूरे मुकाबले में वो मैक्सवेल का हौसला बढ़ा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो खेल रहे थे, दूसरी तरफ हंस रहे थे। शायद वो ये कह रहे थे, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम इंसान ही तो हो, इंसान हो न,
कैसे खेल लेते हो, कैसे कर पाते हो। मुझे लग रहा वो उनको सलाम कर रहे थे, सर झुका रहे थे। तमाम क्रिकेट दर्शक मैंने देखा, जो बहुत से लोगों को जो विशेषज्ञ तमाम कहते हैं ऐसे खिलाड़ी को, ऐसी खिलाड़ी बल्कि ऐसी पारी को, इस हौसले को सलाम है जिस तरह उसने खेला है और उसने दिखा दिया जो बाजू में ताकत होती वो उसके पीछे क्या है। एक चीज़ समझ में आती, वो गोल्फ के खिलाड़ी, आपको पता होगा गोल्फ जब खेलते हैं तो खड़े खड़े शूट कर शॉट लगाते हैं, बिल्कुल खड़े हुए, कदम न दाएं न बाएं, जब खड़े हो गए खड़े होकर शॉट मारते, लंबा शॉट मारते, शायद उसका बेनिफिट उन्हें मिला। आपने देखा होगा बिना कदम हिलाए, न आगे गए न पीछे गए, खड़े खड़े छक्का लगाया, खड़े खड़े चौका भी लगाए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, अनेक उन्होंने स्ट्रोक ऐसे लगाए। आप ये नहीं कह सकते कि बस एक दो कर दिया, तुक्का कर दिया, तुक्का नहीं, उसने वो तमाम जो उसके अंदर था निचोड़ था वो निकाल कर बाहर रख दिया। पैरा मैक्सवेल मैं उसको कहूँगा, आज की पारी जिस तरह उसने खेली है, उसने डबल सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया का पहला खिलाड़ी जिसने विश्व कप में डबल शतक ठोक डाला। 8वें विकेट की 7 विकेट गिर गए थे, 8वें विकेट की साझेदारी होती और 2 रन की साझेदारी हो जाती। पैट कमिंस उनका कप्तान साथ में था, यानी सिपह सालार जब साथ में हो, हौसला बढ़ाने वाला साथ में हो, अगुआ साथ में हो, तो फिर क्या पूछना है। उस हौसले के साथ वो मुकाबले को जीत गया। आज मैक्सवेल की बात की बातें तो बहुत आती हैं, उस पर लिखी जाए किताब बन सकती है, किताब लिखी जा सकती है, लेकिन इतना ही कहूँगा ये इनिंग, ये पारी, ये इतिहास के पन्नों पर लिखी रह जाएगी। और जिस तरह लड़खड़ाया, चीखा, चिल्लाया, कई मरतबा ऐसा लगा ग्राउंड पर अब उसको स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ेगा, लेकिन जवां मर्द को सलाम है। शाहिद आज़मी लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।